जनता लगा रही धामी के जयकारे। मिशन सिलक्यारा हुआ फतेह, भेद दी गई सुरंग। धामी के नेतृत्व में कर्मवीरों ने जिताई जिंदगी की जंग। 17 दिन बाद 41 श्रमिक फिर नजर आए परिजनों के संग। धामी का कुशल नेतृत्व देख दुनिया रह गई दंग। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। इसके लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। विशेषज्ञों की टीम ने दिन रात काम किया। यहां तक कि सीएम धामी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरी नजर बनाए रखी। देखिए रिपोर्ट। इकतालीस मजदूर, 17 दिन, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। मौत ने जीती जिंदगी ने जंग। 12 नवंबर जब देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ था, उस वक्त कई घर ऐसे थे जिनके 41 चिराग अंधेरी टनल में फंस गए थे। सही सुना आपने, उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों को सुविधा देने के लिए ये 41 मजदूर उत्तरकाशी में पहाड़ों का सीना चीरकर रास्ता बनाने में जुटे थे। तभी एक हादसा हो गया और ये सभी 41 मजदूर सिलक्यारा टनल में फंस गए। जैसे ही खबर सामने आई तो आग की तरह फैल गई और पूरे देश में दुआओं का दौर शुरू हो गया। मजदूरों को निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आखिरकार 17 दिनों बाद जिंदगी मौत से जंग जीत ही गई और सभी 41 जिंदगियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इन 41 जिंदगियों को बचाने के लिए देश विदेश से विशेषज्ञों की टीम जुटी रही। अलग अलग राज्यों से मशीनें मंगवाई गई। खुद देश के प्रधानमंत्री ने पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी और राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल के पास ही डेरा डाले रखा। सीएम पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट भी ले रहे थे। फंसे हुए मजदूरों के परिजनों से संपर्क भी साधे हुए थे तो टनल के पास ही आधिकारिक काम भी कर रहे थे। प्रदेश के दूसरे कामों में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए टनल के पास ही मिनी सचिवालय भी बनाया गया और यही वजह रही कि सीएम धामी के नेतृत्व और केंद्र के सहयोग से ऑपरेशन सफल रहा और मजदूरों को सकुशल बाहर निकालकर अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरा प्रदेश सीएम धामी के कुशल नेतृत्व की सराहना कर रहा है। काम किया, बहुत सराहनीय काम किया है और सारे उनके हेल्थ से लेकर खाने पीने से लेकर कपड़े से लेकर ये सारे इंतजाम किए उन्होंने। चिकित्सा का ये पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई उन्होंने। हमारे मन में बहुत खुशी है और मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी इसके लिए कि उन्होंने दिन रात एक करी उन मजदूरों को निकालने के लिए। उनकी पूरी रेस्क्यू टीम जो लगी हुई थी और सबसे खुशी की बात मुझे है कि मजदूर वहाँ मतलब बहुत उससे नहीं बैठा, बहुत वो अंदर भी था तो बड़े उत्साह से था कि हमारे लिए बाहर इतनी आर्मी के जवान और वो जवान हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं उन सभी का भी धन्यवाद करूंगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, जो 17 दिन के बाद उन्हें बहुत मुश्किलों से निकाला है। हमारी सरकार ने उसको निकालने के लिए अथक प्रयास किए। हमें बहुत खुशी है इस बात की। ये हमारे सबसे पहले हम करना चाहेंगे, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री लगातार 17 दिन तक जिस तरीके से रोजाना उन्होंने पूरा कैंप लगाकर जिस तरीके से एक इंसानियत होने के नाते उन्होंने जिस तरह का काम किया, तो ये अपने आप में एक हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा वो है। आप देख सकते हैं कि पहले भी कई ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसे इस देश में, इस प्रदेश में बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उसमें क्या होता था, कहीं ना किसी को जान माल की हानि हो ही जाती थी। लेकिन धामी जी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा नेतृत्व किया, पूरी मॉनिटरिंग 17 दिन तक लगातार खुद की, वहां पे खुद जाके मौके पर मुआयना किया और पूरी टीम को लगा के जो भी जिस प्रकार की भी जिस चीज की जरूरत उस रेस्क्यू ऑपरेशन में होनी चाहिए थी, जिस चीज की जरूरत उनको लगी, उन्होंने पूरा इंतजाम वहां पे किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को, इंजीनियरों को वहां पे बुलाया गया और 17 दिन बाद 41 के 41 श्रमिक हमारे जो भाई हैं वो सकुशल उस सुरंग से वापस आए हैं। तो इसमें
नेतृत्व का बहुत बड़ा हाथ है, जिसलिए हम कह सकते हैं उत्तराखंड का नेतृत्व आज बहुत सेफ हाथों में है, हमारा प्रदेश सही हाथों में है। और मैं बधाई देना चाहता हूं धामी जी को। मोदी जी ने पूरा मॉनिटरिंग धामी जी से इस ऑपरेशन की ली है। धामी जी ने लगातार इसको नेतृत्व किया इस ऑपरेशन का। मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी श्रमिक भाइयों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने भी हिम्मत बांधे रखी। 17 दिन तक वे अंदर फंसे रहे, उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं टूटने दिया, उन्होंने भी इस जंग से लड़ाई लड़ी है। उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। है क्या सब सुरक्षित रहे। अपने 17 दिन से बड़े उन्होंने धैर्य रखा अपना, सभी मजदूरों ने, और हमारे धामी जी ने बहुत खड़े होकर अच्छा उनका हौसला अफजाई करा। हमारे प्रधानमंत्री जी पल पल की खबर लेते रहे उनसे, आज भी उनसे काफी अच्छे रहे। और हमारे धामी जी आज भी उनके चिनियाली सॉल हॉस्पिटल के अंदर उनका हालचाल मालूम करने गए। ऐसे ही सीएम साहब और प्रधानमंत्री जी हमारे देश के गौरव। देखिए, इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि उत्तराखंड का नेतृत्व सही हाथों में है। और मैं धामी जी को, मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा कि 17 दिन बाद 41 के 41 अपने श्रमिक भाई सकुशल वहां से बाहर आए और किसी को कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। और मैं अपनी सेना को, एनडीआरएफ को, आईटीबीपी को, जितने भी इंजीनियर्स हैं और पूरे भारत देश को बधाई देना चाहूंगा। उसका दिन धामी जी ने सही कराया, उनकी सेफ्टी के लिए आदमी को सही निकाल रहा है, उनको खाना ही पहुंचाया है वहाँ पे, इसके बारे में पता लगा था। अच्छा काम कर रहे हैं उस चीज के लिए। सर्वप्रथम तो देखो, उत्तराखंड में जो एक इतना बड़ा हादसा हुआ है, मतलब एक पल भी उम्मीद नहीं थी कि शायद वहां से कोई कुछ ना कुछ, मतलब ये था कि शायद बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री के लिए हम भी धन्यवाद करेंगे, उन्होंने बड़ी कोशिश करी, लगातार वो वहां पे रहे हैं और एक अच्छे मतलब सुरक्षा के संग वो लोग निकले हैं, इसलिए हम उनका धन्यवाद तो जरूर करेंगे। काम किया है, जो भी किया है ना मुख्यमंत्री, जो भी है हमारे लिए जो भी किया है अच्छा काम किया है और अच्छी व्यवस्था है आज के टाइम पे। जैसे भी देखा जाए तो मतलब लोगों के लिए जो भी है बेहतरीन है, अच्छे तरीके से ही है। मतलब इस तरीके के ना जो भी हो सकता है, मतलब जितने भी चाहे जनता ने भी साहस किया, हर लोगों ने, मतलब सभी ने दुआई करी, सभी लोग बच चुके हैं। अच्छा ही किया जो भी किया मोदी जी ने, पहले भी लॉकडाउन में भी हर चीज के लिए जो तो काम बहुत अच्छा हुआ है। जो मजदूरों को निकाला गया है, 8 दिन से परेशान थे, उसमें सब बाहर के लोग थे, वो कम से कम मुख्यमंत्री जी इतना काम तो किए कि बाहर निकाले उनको। उनका भी घर परिवार जो थे वो भी इंतजार देख रहे थे, कल को कोई बड़ा हादसा हो सकता था, नहीं और कुछ भी हो सकता था, दुर्घटनाएं। इसके लिए तो ये बहुत अच्छा काम हुआ, जो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और यहाँ पर जमे रहे और जो ऑपरेशन चला था उसमें पूर्ण सहयोग उनका रहा और अन्य भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका भी भरपूर सहयोग रहा और उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हूँ कि उन्होंने इस जंग को 17 दिन तक कवरेज किया और पूरे देश और दुनिया में इसको हाईलाइट करने का काम किया और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ भारत सरकार को। और भारत सरकार के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड की जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के जो यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन से यहाँ पर लगातार मुझे लगता है शायद 8 या 10 बार वो यहाँ पर आए हैं और परसों से वो डेरा डाले हुए थे वहीं पर जहाँ पर ये घटना सिलक्यारा सुरंग में हुई। उन्होंने अपने जो डीएम साहब ने कैंप कार्यालय बनाया था उसमें वो लगातार बने रहे और जब तक कि कल रात 8:30 बजे तक अंतिम श्रमिक हमारा रेस्क्यू नहीं हुआ तब तक वो वहीं पर डटे रहे। और उसके बाद उन सभी श्रमिकों को अपने चिनियाली सौड़ में 41 बेड का मिनी हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने तैयार किया था और उनमें उनको शिफ्ट करके उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। और आज इसी क्रम में उन सबको भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्था बनाई है। एक 46 सीटर विमान चिनियाली सौड़ हवाई पट्टी में उतर चुका है और इन सभी श्रमिक भाइयों को यहाँ से अब 1 या 2 घंटे बाद ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पर उनका उच्च स्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात इनको जो श्रमिक जिस राज्य का है
बखूबी सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इनको घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सरकार ने जो वादा किया था वो बखूबी निभाया है और यहाँ पे डटे रहे हैं तन मन धन से, और सारे शासन प्रशासन, हमारे पुलिस विभाग, फौज जो भी है, सब लोगों ने अच्छी तरह जो मेहनत की है और अच्छे से सब लोगों को 41 मजदूरों को बाहर निकाला है। और आज जो हम दिवाली नहीं मनाई हमने इस बार, आज हम दिवाली मनाएंगे और धामी सरकार को बधाई देंगे। बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते एक अभिभावक की जो भूमिका उन्होंने निभाई बहुत ही बढ़िया। साथ में बाबा बौगनाथ की कृपा से उनके ऊपर भी रही और मजदूरों के ऊपर भी रही। इनकी बदौलत से सकुशल 40 मजदूर बाहर आए। इसके लिए बाबा बौगनाथ का सबसे पहले योगदान है, जो मुख्यमंत्री के ऊपर भी, जनता के ऊपर भी, देश प्रदेश के ऊपर भी उसकी रक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। धामी सरकार नहीं होती, केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती तो ये काम कभी संभव ही नहीं था, ऐसा मेरा मानना है। और ये देवभूमि है, यहाँ पर जो है आस्था को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आस्था ने विज्ञान को भी झुका दिया था, लेकिन सभी लोगों ने पूजा अर्चना करके जो है हमारे इष्ट देव बौगनाथ को खुश किया और सब लोग सकुशल बाहर आए। इसके लिए धामी सरकार और मोदी सरकार बधाई की पात्र है। बौगनाथ देवता की कृपा से मानता हूँ कि उसने बेचारे ने बहुत ध्यान दिया है। बौगनाथ, नगरनाथ, बेसौराणा देवता के कृपा, सभी लोगों की कृपा हुआ। वहाँ पे अधिकारी लोग भी परेशानी में रहे और मुख्यमंत्री भी वहाँ पे आए हैं और धामी हमारा मुख्यमंत्री जी है, उनके कृपा से भी सभी लोग जो है बड़ी सुख शांति से बाहर निकले और हम लोग जो है सभी खुश है। सारा बंडार चौक के आदमी, सारे बंडार चौक के पब्लिक सारे खुश है। बेचारे हमारे यहाँ का कोई बदनाम नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुई, सभी के हल हो गया है। चले गए नीचे अपने यहाँ बेचारे, और वहाँ पे सभी लोग परेशान थे। और वहाँ पे हॉल में सब हमारा जो है डीएम साहब आया और हमारे एसडीएम साहब भी हैं सभी। मैं उत्तराखंड सरकार को भी धन्यवाद करना चाहूँगा और केंद्र सरकार को भी, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से बहुत जल्दी ये कार्य सिद्ध किया है। और जो भी टीमें वहाँ पर लगी हुई है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। गर्व से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच ऐसे मसीहा के रूप में, जिन्होंने उन गरीब मजदूरों के लिए अपने हर प्रोग्राम को नकारा और उन्होंने कहा जब तक ये यहाँ से निकलेंगे नहीं, हमारे उत्तरकाशी में फंसे जो हमारे मजदूर वर्ग के जो हैं हमारे भाई लोग, और उनको सकुशल उनके घर तक पहुँचाया। धन्यवाद करते हैं हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि उन्होंने हर मजदूर के लिए इतना वहाँ पर इंतजार किया और उन्हें बाहर निकाल कर ही दम लिया। तो जीवन दान देने वाले मसीहा के रूप में हमारे बीच आए हमारे धामी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये जो कन्याओं का विवाह हुआ है, ये बहुत अच्छा ही समारोह हुआ है और जो गरीब कन्याओं का विवाह हुआ है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो 41 मजदूर जो हमारे यहाँ पर 10 किलोमीटर आगे सुरंग पे फंस गए थे, उसमें हमारे उत्तराखंड की धामी सरकार ने जो वादा किया था उसको बखूबी निभाया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार धामी सरकार ने जो वादा किया, कई बार यहाँ पर पूरे तंत्र के साथ यहाँ पर आए और जितना हो सका उन्होंने जो है सभी श्रमिक को सकुशल बाहर निकाला। और बाबा बौगनाथ देवता की बड़ी कृपा रही, जो कि सभी लोग जीवित सकुशल बाहर आ गए और सबका स्वास्थ्य अच्छा है। और मैं धामी सरकार की बहुत वो करता हूँ कि जो सरकार हमने चुनी है उसने जो है अपना वादा जो है पूरा किया है और श्रमिकों को बाहर निकाला है। मजदूरों के सकुशल टनल से बाहर आने पर अब परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली है और उत्तराखंड के लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस बात को लेकर भी आश्वस्त हैं कि प्रदेश एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तरकाशी सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं। बाहर आते ही मजदूरों के चेहरे खिल उठे। उनके घर वालों ने भी राहत की सांस ली। 17 दिन से मजदूर सुरंग के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। आखिरकार बीती शाम रेस्क्यू टीम उन्हें बाहर निकालने में कामयाब रही। बाहर आने के बाद मजदूरों ने अपनी अपनी बीती बयां की है। उन्होंने बताया कि सुरंग के अंदर इतने दिन कैसे काटे। मजदूर चमरा ओराव ने बताया कि इन 17 दिनों में उन्होंने फोन पर लूडो खेलकर समय बिताया। सुरंग में आने वाले पहाड़ी पानी से स्नान किया। शुरुआत में मुरमुरे आदि खाकर भूख भी मिटाई। सुरंग के अंदर काफी स्पेस था। वहीं पीएम मोदी को सबा अहमद ने मजदूरों के बारे में जानकारी दी। सबा ने बताया कि हम लोग इतने दिनों तक सुरंग में फंसे रहे, लेकिन एक दिन भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमें कमजोरी हो रही है या कोई घबराहट हो रही है। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? सबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के अफसर वहां आकर के बैठे थे तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है। वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में तो कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर।
तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे। तो वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चिन्याली सौड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विशेष वार्ड में भर्ती किए गए श्रमिकों से मुलाकात की है। इस दौरान श्रमिकों के 17 दिन तक धैर्य रखने पर बधाई दी, जिस पर श्रमिकों ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि आप सभी ने संकट के समय अपने को विचलित नहीं होने दिया। आपके द्वारा सरकार पर भरोसा जताया गया, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो मैं पूरे देशवासियों को, तमाम लोगों को बहुत बधाई दे रहा हूं, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और पिछले 16-17 दिन से जिस प्रकार से वहां फंसे श्रमिकों ने धैर्य का परिचय दिया, उनके परिजनों ने धैर्य का परिचय दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन कर रहा हूं कि जिन्होंने पल पल की जानकारी ली और सभी तरह की इस हमारे उत्तराखंड को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। मेरे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी लगातार यहाँ आए, कैंप किया। आपको जानकारी है कि मैं भी यहाँ पे काफी टाइम रहा, और जिस प्रकार के विशेषज्ञ हो, चाहे हमारे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, यहाँ बीआरओ हो, स्थानीय प्रशासन हो, हमारे अधिकारीगण हो, और हमारे जो केंद्र सरकार के अधिकारीगण हो, सबका बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। इन मजदूरों में सीएम पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत के सीमांत टनकपुर क्षेत्र के छिनीगोट ग्राम का एक मजदूर पुष्कर सिंह ऐरी भी था। जब परिवार को हादसे की सूचना मिली थी तो पुष्कर सिंह ऐरी के माता पिता ने भी चिंता में खाना पीना छोड़ दिया था। मजदूरों के रेस्क्यू के बाद अब पुष्कर सिंह ऐरी के माता पिता समेत दूसरों ने भी पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। बड़े गर्व से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच ऐसे मसीहा के रूप में जिन्होंने उन गरीब मजदूरों के लिए अपने हर प्रोग्राम को नकारा, और उन्होंने कहा जब तक ये यहाँ से निकलेंगे नहीं, हमारे उत्तरकाशी में फंसे जो हमारे मजदूर वर्ग के जो हैं हमारे भाई लोग, और उनको सकुशल उनके घर तक पहुँचाया। धन्यवाद करते हैं हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि उन्होंने हर मजदूर के लिए इतना वहाँ पर इंतजार किया और उन्हें बाहर निकाल कर ही दम लिया। तो जीवन दान देने वाले मसीहा के रूप में हमारे बीच आए हमारे धामी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।